ठीक है, और इसको एक घटिया वज़ीर-ए-आज़म समझते थे, ठीक है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल सही निकला, अपनी आवाम की मोहब्बत और अपनी आवाम की हमदर्दी में बिल्कुल सही निकला, लेकिन अपने मुल्क और अपने आवाम का दोस्त है। उसने अपनी दोस्ती का सबूत आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ उसने करके दिखा दी और दुनिया को भी बता दी कि दोस्ती अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ कैसी की जाती है। यार ऑब्वियसली ये आपको पता है कि इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है, शायद ही कोई और मुल्क। जाहिर है, डेफिनेटली मोदी को जाता है क्रेडिट, मोदी को जाता है मुताबिक है। तो मैं समझता हूँ कि तैयब उर्दगान बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो देखिए मोदी ने 8 साल हुकूमत की। मेरे ख्याल से इस टाइम मोदी ने ठीक है कर रहे हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन उर्दगान जो है ना, आप देखें जब उनकी हुकूमत आई तो उनका ना अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग। जी वीवर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इंडिया के हैं और प्राइम मिनिस्टर तैयब उर्दगान, इन दोनों का कंपैरिजन करवाना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर तैयब उर्दगान। तो पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं कि इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स में से कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है अपने कंट्री को ज़्यादा अच्छा लेकर चल रहा है और ज़्यादा डेवलप कर रहा है, किस प्राइम मिनिस्टर का कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। इससे पहले आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहिए। तो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार इस्माइल काकड़। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जरगे का मेंबर हूँ। बलूचिस्तान में पठान बेल्ट में जितने भी जरगे होते हैं तो वहाँ का मेंबर पेचअप जिसे कहते हैं, हम पेचअप कराते हैं लोगों का, तो उसका आप जो है कंप्रोमाइज़ कराते हैं लोगों के जो भी झगड़े होते हैं, जो भी मसाइल होते हैं। तो एक तो सरकार अपनी लेवल पे कराते हैं थाने और कोर्ट के ज़रिए, हम जरगे के ज़रिए वो पेचअप और कंप्रोमाइज़ कराते हैं। जी अच्छा इस्माइल साहब, हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज हम कंपैरिजन करवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर तैयब उर्दगान का। मोदी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और तैयब उर्दगान जो हैं ये तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बात ये है कि जो तैयब उर्दगान हैं ये 1994 से लेके 1998 तक जो है इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, उसमें बहुत तरक्की की इस्तांबुल ने। उसके बाद 2002 से लेकर अब तक वो तुर्की के जो हैं सदर वज़ीर आज़म बनते आ रहे हैं, जबकि मोदी की गवर्नमेंट जो है वो 8 साल की उम्र है उसकी। मोदी की गवर्नमेंट की एज जो है 8 इयर्स है। तो मोदी जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अपने मुल्क को लेके आगे चला गया, इकोनॉमी में चौथे नंबर पे आ गया, ठीक है, दुनिया में G7 में उसकी शमूलियत हो गई है। इसके बरक्स अगर तुर्की को देखा जाए तो वो G20 में शामिल है। तो आप क्या समझते हैं अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर कौन चला रहा है, मोदी ज़्यादा बेहतर चला रहे हैं या तैयब उर्दगान ज़्यादा बेहतर चला रहे हैं? असल बात तो ये है कि मैं इंडिया तो मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन तुर्की में गया हूँ जी। तुर्की की जो मतलब वो उसकी जदीद चीज़ें देख के मुझे तो ज़रूर हैरानगी हुई वो इस बात पे, क्योंकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान बनस्बत तुर्की वो बहुत आगे हैं, लेकिन इंडिया जैसा मुल्क मतलब और इसको एक घटिया वज़ीर-ए-आज़म समझते थे, ठीक है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल सही निकला, अपनी आवाम की मोहब्बत और अपनी आवाम की हमदर्दी में बिल्कुल सही निकला। तो बात ये है कि जो मोदी है उसने वो हमारे तो दुश्मन है, हमारे मुल्क का तो दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क और अपने आवाम का दोस्त है। उसने अपने दोस्ती का सबूत आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ उसने करके दिखा दी और दुनिया को भी बता दी कि दोस्ती अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ कैसी की जाती है। उसने अमलन ये साबित कर दी। तो अब ये जो उनकी जो इकोनॉमी है या इनकी जो तरक्की है वो आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है और लोगों को भी ज़्यादा इल्म है। वो गूगल में आजकल है, यूट्यूब में आजकल है, अगर किसी मुल्क को भी आप सर्च करें, उसकी तरक्की को आप सर्च करें कि उसकी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, उनके जो तरक्याती काम हैं उनके क्या स्टेटस है। सर इंडिया का बहुत अच्छा स्टेटस जा रहा है, बहुत ही अच्छा स्टेटस जा रहा है, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। भाई चाइना को कम्पीट करने वाला है इंडिया अगले कुछ सालों में। सही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो बंदा अपने मुल्क के साथ, अपने आवाम के साथ मुखलिस होगा वो इसी नेच पे पहुंचेगा। अच्छा, तो तैयब उर्दगान के हवाले से क्या सोचते हैं आप? तैयब उर्दगान के हवाले से मैं ये सोचूंगा, अगर वो 2025 तक रह गया, क्योंकि 2022 का एंड जो है वो उनका यूरोप के साथ जो माहिदा है 100 साला वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो वो माहिदा अगर ख़त्म हो गया और तुर्की में अगर गड़बड़ नहीं हुआ
तो तुर्की की आवाम जो है वो तैयब उर्दगान से बेइंतहा मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत करते वो मैंने खुद देखा है। अच्छा, एक बात बताएं, जब तुर्की में मार्शल लॉ लगने जा रहा था तो तुर्की के लोग जो है टैंकों के आगे लेट गए थे और वहाँ पर जो है एक माहौल बदल कर रख दिया था उन्होंने कि मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे, इतनी मोहब्बत करते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर से। क्या ख्याल है, अगर इंडिया में कुछ ऐसा हो तो इंडिया के लोग टैंकों के आगे लेट जाएंगे? भाई इंडिया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे लोग नहीं लेट सकेंगे। यार लेट सकते हैं हमारे लोग भी। हमारे लोग नहीं लेटेंगे। क्यों? आप नहीं लेटेंगे? नहीं, मैं लेटूंगा। आप नहीं लेट सकते हो। क्यों? इसलिए देखो, ये माहौल जब तक माहौल न बने, जब तक यूनाइटी न हो, तो उसमें एक फ़र्द की कुर्बानी कोई रंग नहीं लाता। ऐसा ही है। तो इसके लिए यूनाइटी करनी पड़ती है, इतिहाद करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज वहाँ तक नहीं पहुँची है कि हम उसके टिंकू के सामने लेट जाए कि आप आगे न जाए, बल्कि हम तो उसके टिंकू में बैठेंगे कि आपने जिधर जाना है हम उधर जाएंगे। असल में जो हमारे हुक्मरान है वो क्रिप्ट है, अगर वो क्रिप्ट न हो तो फ़ौज उसको इस तरह पकड़ नहीं सकती है। ठीक, लेकिन हम पकड़ाई की जो वजह है ना वो इसकी करप्शन है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। नहीं, इंडिया के बारे में देखो, मैंने देखा नहीं। हाँ देखो, मैं बाहर मुल्कों में गया हूँ, इंडिया वालों को मैंने करीब से देखा है, जांचा है। वो आप यकीन करो हमारे मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान की इकानमी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, हमारे करप्शन के लिहाज से, हर लिहाज से। हालांकि उनकी आबादी कितनी, बहुत ज़्यादा, 150 करोड़ 150 करोड़ है, हमारी आबादी 25 करोड़। ठीक है, तो हमारी 25 है, उनकी 150 है, बल्कि शायद उससे भी प्लस हो। वो उसको संभाल रहे हैं। अच्छा, साथ निकलो अभी इस ये लिबर्टी मार्केट से कि इस लाहौर में क्या हाल है। अच्छा, आप इंडिया के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? फ्रेंडली पैगाम ये देना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग सुधर जाए और हमें भाई समझ ले, जैसे और कंट्री ने हमें भाई समझा है, तो हम भी उनको भाई समझेंगे, उनके साथ वही प्यार मोहब्बत वाला रवैया इख्तियार करेंगे जैसे हुआ हैं। तुर्की की जो सदर हैं तुर्की के तैयब उर्दगान जो हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो मेरा ख्याल है बनिस्बत इनके आपके जो मोदी हैं उनकी निस्बत बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, इनके फिर जो क्या कहते हैं मईशत जो है, इन्हीं जो प्लानिंग जो करते हैं वो बहुत इनकी अच्छी होती है। इकोनॉमी में तो इंडिया बहुत आगे निकल गया इस टाइम। तुर्की जो है वो सुन ले, तुर्की जो है वो G20 में है, इंडिया जो है वो G7 में आ चुका है। G7 में आ चुका है। पॉलिसीज़ ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए मेरा ख्याल इनकी पॉलिसीज़ नहीं सही है। नहीं, आप ओवरऑल नेशन के लिए देखें, एक कंट्री के लिए देखें। ओवरऑल नेशन के लिए बहुत बेस्ट है इनके लिए, वो जो प्लानिंग जो होती है इनकी, ठीक है, और जो इनका रोल है वो अच्छा है। बाकी जो इनका भी तकरीबन 150 करोड़ आवाम को मोदी लेके चल रहा है, ठीक है। इसकी निस्बत देखें तो तैयब उर्दगान जो है वो काफ़ी कम जो है पब्लिक को, वो भी तो ज़्यादा है ना, आबादी भी तो ज़्यादा है। नहीं, वही बात कर रहा हूँ कि 150 करोड़ की पब्लिक को जो है वो अपने सुन ले वो लेके चल रहे हैं। इसके बरक्स अगर प्राइम मिनिस्टर जो तैयब उर्दगान है उनको देखें तो उनकी जो है वो कम है, ठीक है, क्या कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है उनके कंट्री की। तो दोनों ने तरक्की किया, लेकिन आप क्या समझते हैं ज़्यादा तरक्की किसने की है? ज़्यादा तरक्की तो मेरा ख्याल है मोदी के उस पर है। इंडिया में डेफिनेटली है, उनकी मईशत भी मजबूत है, ओवरऑल उनके लिए वो भी हैं। लेकिन ये कि जो खारजा पॉलिसीज़ जो होती हैं इनकी तैयब उर्दगान की, वो मेरा ख्याल है बनस्बत इनके बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तैयब, तो फिर वो इनसे ज़्यादा डेवलप क्यों? हम जो देखें ना है, इनसे ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं है? डेवलप अभी तो बन रहा है। जैसे अभी देखें, अभी पिछली बार ये इन्होंने खुद वोटिंग करके आपके अवाम ने इनको मुंतखब किया हुआ है, ठीक है। किनको? उर्दगान को। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है हमारे भी जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको चाहिए कि मुल्क में जो महंगाई है, गुर्बत है, जो चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा अच्छा, जब तैयब उर्दगान की दौरे हुकूमत में उनको हटाकर मार्शल लॉ लगाने की जो है वो ट्राई की गई, तो उनकी जो पब्लिक है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो टैंकों के आगे लेट गए और बहुत वहाँ का जो है ना निज़ाम उन्होंने ऐसा कर दिया, सुन ले, जो उन्होंने बहुत सा निज़ाम उन्होंने बदल के रख दिया मुल्क का माहौल, के हम जो है मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे और तैयब उर्दगान ही जो है हमारा वज़ीर आज़म या सदर रहेगा। इसके बरक्स अगर आप इंडिया को देखें तो अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है इंडिया के मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो क्या उधर की नेशन जो है टैंकों के आगे लेटेगी या इसके लिए इतनी एफर्ट करेगी जितनी तुर्की के लोगों ने की थी? नहीं, कभी भी नहीं। मोदी के खिलाफ तो बहुत सारे लोग भी हैं। अब आपको देखो सिखों के साथ क्या होता है, या जो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके खिलाफ आपको पता है।
इनके मुस्लिम के खिलाफ इनका वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। वहाँ पे जो है 20% मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो है सारे उनसे जो है परेशान नहीं है, ठीक है। कुछ परसेंटेज होगी जो परेशान है, लेकिन कई मुस्लिम्स वहाँ पर खुश भी हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि वो टोटल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ देखें आप। तो बात ये है कि क्या उनकी पब्लिक क्यों नहीं लेटेगी, अगर वो मार्शल लगाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पब्लिक क्या मोदी का साथ क्यों नहीं देगी? मोदी का साथ इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये जो इनको सिलेक्ट किया है उर्दगान को, वो उनके मुल्क के लिए वफादार हैं, ठीक है। इनकी प्लानिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये जो मोदी हैं इनका तो आपको पता है ना, इवन की जो हिंदुज़म है और जो दूसरी जो इनकी हैं बुद्धिस्ट होते हैं वो खुद इनके अगेंस्ट हैं, आपको पता होगा। यार अब कुछ भी अगेंस्ट नहीं रह गया, कुछ थोड़ी सी जो है वो माइनॉरिटीज़ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ खिलाफ हैं, लेकिन ओवरऑल जो हैं बहुत से लोग मोदी के साथ हैं। नहीं इतने हैं बस, ठीक है, लेकिन लेटेंगे कभी भी नहीं। जो टैंकों के आगे लेटना होता है वो नहीं है, मेरा ख्याल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब कम टू द पॉइंट, एंड पे आते हैं कि आप बेहतर किसको तस्वुर करते हैं? इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, G7 में आ गया है, तुर्की G20 में है, ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। लेकिन आप ये देखें कि वो काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, तैयब उर्दगान। इसकी हुकूमत को सिर्फ 8 साल हुए हैं और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। आप बेहतर किसको तस्वुर करते हैं? इसमें कोई भी जो है आपने माइनॉरिटीज़ को नहीं देखना, ठीक है, टोटली कंट्री को देखना कि वो अपनी कंट्री को कैसे लेके चल रहे हैं। नहीं जाहिर है डेफिनेटली मोदी को जाता है क्रेडिट, मोदी को जाता है। अच्छा, इंडिया के लिए कोई पैगाम? इंडिया के लिए अच्छे लोग हैं इंडिया में, ठीक है, क्रिकेटर्स होते हैं, अच्छा, फिर वो एक्टर्स हैं, सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। यार ज़्यादा बेहतर तो इस टाइम यार बेहतर आप किस लिहाज से कह रहे हैं? तरक्की के लिहाज से? हाँ जी, तरक्की के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, ठीक है। यार इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तरक्की के लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दुनिया की हर कंपनी वहाँ पे आ रही है। आज से कुछ साल पीछे चले जाते हैं तो क्या जो है इंडिया इतना डेवलप था कि वो तुर्की का मुकाबला कर सके? देखें, तुर्की अगर टेक्नोलॉजी में पहले काफ़ी आगे था, लेकिन इंडिया अब बात करें तो इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर जा चुका है। हाँ, पहले हो सकता है कि शायद वो तुर्की का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब वो तुर्की का इजीली मुकाबला कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं उनको ड्रोन्स लेना चाह रहे थे तुर्की से, ज़ाहिर बात है जितना वो कर रहे हैं वो कुछ चार्ज हम देखें और ड्रोन्स भी खुद तैयार कर लेंगे, उनकी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या समझते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर तैयब उर्दगान ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं? देखें, एज अ कंट्री के लिहाज से आप देखें तो मोदी जैसा भी है, लेकिन अपने मुल्क की और अपने अवाम के हक़ में काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगर हम मुसलमानों को अगर साइड पे नहीं, हम नेशन वाइज या मतलब किसी रीजन पे बात नहीं कर रहे, हम एक कंट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर लेके कौन चल रहा है। यार देखें, कभी भी फ़र्द वाहिद मुल्क को नहीं चलाता जी, पीछे पूरा थिंक टैंक बैठा होता है, वो जो मुल्क जो आपकी पॉलिसीज़ बना रहा होता है। हाँ, ये होता है आखिर डिसीजन आपका वज़ीर-ए-आज़म कर रहा होता है, कभी कभी वो भी डमी बैठा होता है, लेकिन डिसीजन भी कोई और कर रहा होता है। देखिए, अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मोदी ने इंडिया को तरक्की दी है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर आप कहेंगे तैयब उर्दगान ने तुर्की को तरक्की दी है तो ऐसा नहीं है। इनके पीछे थिंक टैंक काम कर रहे होते हैं जो पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं और मुल्क को तरक्की दे रहे होते हैं। तो हो सकता है हमें लग रहा है कि मोदी सब कुछ कर रहा है, लेकिन हो सकता है मोदी एक डमी हो, पीछे थिंक टैंक काम करो, उसे अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करवा रहा हो। तो इंडिया, ये मानने वाली बात है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, वो मोदी की वजह से कर रहा है या अपने अवाम की जिसकी भी वजह से कर रहा है तरक्की का। इंडिया तरक्की कर रहा है बेशक, क्योंकि वो एजुकेशन में भी काफ़ी आगे आ चुका है, IT फील्ड में बहुत आगे आ चुका है, और दुनिया का हर बंदा वहाँ के अपनी कंपनी लगा रहा है, उनके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब पैसा होगा तो आप अपने मुल्क के लिए तरक्की करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, क्या ख्याल है, जैसे जो है तुर्की में इनकलाब आया था और मार्शल लॉ लगने लगा था, तो उनकी आवाम जो है वो टैंकों के नीचे लेट गई थी, उनकी पब्लिक। क्या ख्याल है, अगर इंडिया में कुछ ऐसा हो तो इंडिया की पब्लिक जो है मोदी के लिए टैंकों के नीचे लेटेगी? देखिए, इंडियन आवाम भी बिल्कुल हमारे जैसी है, वो कभी भी नहीं लेटेगी, वो भी इंतज़ार करेगी कि कोई और हमारे जैसी हम भी नहीं लेटेंगे। नहीं, हम भी कब लेटे हैं? इमरान खान का इक़्तिदार किया, कितने लोग लेटे रहे थे? कोई भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो भी हम जैसे ही हैं, ठीक है, वो भी नहीं लेटेंगे। हाँ, तुर्की की आवाम ने बड़ी हिम्मत दिखाई अपने, क्योंकि तुर्की में बहुत अरसे बाद कोई अच्छा वज़ीर-ए-आज़म आया था, और जो ने थोड़ा सा इस्लामी निज़ाम भी लाया था, उन्होंने बिल्कुल सेकुलर तमाम पर्दा करना पे पाबंदी थी, लेकिन इसकी वाहिद भी पर्दा करती हैं, इसने भी जो पाबंदियाँ हटाई थी। तो शायद फ़ौज उनकी जो सेकुलर थी वो इसलिए हटाना चाहते कि ये इस्लामी निज़ाम ना ले, तो इस लिहाज से उनकी आवाम ने बड़ी स्ट्रगल की, उसके लिए वापस लेके हैं। और मोदी के लिए मैं यही कहूँगा कि उनकी, अगर वो जितना भी अच्छा वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन उनकी आवाम भी हम जैसी है। मोदी चला गया, जब उसको हटाया गया, तो चंद लोग जो सपोर्टर्स होते हैं उनके अलावा कोई उसके लिए बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज यही है कि यार आप तरक्की करें, बहुत अच्छी बात है, हम सारे के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, और हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात करें, हम भी आपसे अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखते हैं, और ये है कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहेंगे। तो इंडिया नो डाउट के IT के हवाले से इंडिया बहुत आगे है,
ठीक है, 80% आपके गूगल में जो है ना 80% इंडियन काम कर रहे हैं इस टाइम। तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, जो हमारे उसमें है कि तुर्की पर पाबंदियाँ रही हैं उसकी वजह से शायद पीछे है, तो इंडिया पे इस टाइम कोई पाबंदियाँ नहीं है, तो इसी वजह से शायद इंडिया आगे जा रहा है। अच्छा, आपका जो है ओपिनियन क्या है, जो अपने मुल्क को प्राइम मिनिस्टर मोदी ज़्यादा बेहतर लेके चल रहे हैं कि तैयब उर्दुगान जो है वो अपने मुल्क को ज़्यादा बेहतर लेके चल रहे हैं? अच्छा, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने मुल्क को बेहतर तरीके से वो लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर उर्दुगान की बात की जाए तो उन्होंने पाबंदियों से निकाल के अपने मुल्क को आगे लेके आए हैं, ठीक है, ट्रेस कर दिया। हाँ, ठीक है। और जो मोदी हैं, मोदी मतलब इससे पहले जितना डेवलपमेंट हुई थी मोदी के आने से पहले बहुत कम हुई थी, ठीक है। तो डेवलपमेंट के हवाले से मोदी अपने मुल्क को काफ़ी आगे ले जाए, मेरे ख्याल से इक्वल ही हैं तकरीबन। इंडिया के लिए कोई पैगाम? इंडिया के लिए पैगाम यही है कि अगर दूसरों के साथ पंगे छोड़ दे तो इंडिया जल्दी तरक्की कर सकता है। देखें, अगर आप बात करेंगे, मैं सही बात करूंगा कि तैयब उर्दुगान का मोदी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तैयब उर्दुगान जो है बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म है, बहुत ज़बरदस्त तुर्की को लेकर चल रहे हैं, और मैं मोदी को उनके मैं कितनों करीब भी नहीं समझता। तैयब उर्दुगान इस टाइम जो थॉट्स लेके चल रहे हैं वो खिलाफत की लेके चल रहे हैं। वो जो खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई थी, तैयब उर्दुगान उसकी थॉट्स लेके चल रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया इंशाल्लाह आप देखिएगा कि तुर्की में तैयब उर्दुगान ही वो खिलाफत उस्मानिया लेके आएंगे। और वो आप देखें कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने इसराइल की मुखालफत की, यूनाइटेड नेशन में तैयब उर्दुगान सबसे आगे नज़र आए। अगर आप इकोनॉमी वाइज भी देखेंगे तो तैयब, आपको पता है तुर्की जो एक सस्ता यूरोप माना जाता है, ठीक है। तैयब उर्दुगान मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं, इस्लामी हवाले से भी, दुनिया के हवाले से भी, इकोनॉमी वाइज भी, और तुर्की को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। उसके बरक्स अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया देखें तो मोदी जो हैं बहुत अच्छे वज़ीर आज़म है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जो है तैयब उर्दुगान के साथ आपको पता है ज़रा भाईचारगी भी है, और आपको उनके साथ ज़रा खलूस दिल भी है। तो मैं समझता हूँ कि तैयब उर्दुगान बहुत बेहतर है। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, मोदी ने 8 साल हुकूमत की, मुल्क को कहाँ से उठाकर कहाँ ले गया, ठीक है। और तैयब उर्दुगान की बात करें, 2002 से जो है वो तुर्की के सदर और वज़ीर आज़म बन रहे हैं, जो कि अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। और आप कैसे देखते हैं कि जब उनको जो है मार्शल लॉ लगाने लगे थे, जब तुर्की में मार्शल लॉ लगने लगा था तो उनकी जो आवाम है वो टैंकों के नीचे लेट गई थी, और वहाँ का माहौल तब्दील करके रख दिया था उन्होंने कि हम मार्शल लॉ नहीं लगने देंगे, और ये जो तैयब उर्दुगान है यही हमारे जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे। इसके बरक्स अगर हम इंडिया में देखें तो क्या अगर इंडिया में मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इंडिया की आवाम टैंकों के सामने लेटेगी, या मोदी का इस तरह से दिफा करेगी जैसे तुर्की लोगों ने तैयब उर्दुगान का किया था? मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले दिफा करेंगे मोदी का, बल्कि इंडिया वालों को मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। वो अपनी सियासी हवाले से मुझे लगता है कि वो सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इंडिया की आवाम, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका वोट जो है वो मोदी के हक़ में या तैयब उर्दुगान के हक़ में? ऑफ कोर्स तैयब उर्दुगान, मैं उनकी थॉट्स को बहुत लाइक करता हूँ और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा, इंडिया के लिए कोई मैसेज? इंडिया के लिए यही मैसेज है कि देखें जो काम कर रहे हैं वो करते जाएं, आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे, आपकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त जा रही है, और बड़ी टॉप 10 में इनकी इकॉनमी आने वाली है, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बनी। टॉप 10 में तो आ चुकी है ना? हाँ जी, 7 मेरे ख्याल, आई थिंक सो। तो हाँ जी, 7 भी नहीं, टॉप 5 में आ चुकी है। अच्छा, माशाल्लाह। उसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री भी है, तो बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। देखें अब उनको, अब ये फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री भी बनने जा रहा है बाय पॉपुलेशन। हाँ जी, मुझे बिल्कुल सुनना है, ये वाक़यात में आया है।